परम प्रेममय श्री ठाकुर की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आराध्य जगत जननी पुण्य श्री लक्ष्मी माँ की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पुण्य श्री बड़दार के चरणों में कोटि प्रणाम। कोटि कोटि सबको मेरा हार्ट वार्मिंग जय गुरु एंड हैप्पी फादर्स डे टू एवरीबॉडी। वेरी स्पेशल डे टुडे हमारे सुप्रीम फादर के लिए, बिकॉज वी ऑल आर द सेम, यू नो, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर। So we are very glad today कि आज I'm very happy personally, मुझे एक आज फादर्स डे में चांस मिला, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पिता तो ठाकुर जी ही हैं, तो इस उपलक्ष्य में बोलने का थोड़ा मौका मिला, तो अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहूंगी। I'm very grateful to give me a chance. Episode, though it starts with Pujaniya Ma, I was back, you know, Ramda was there too. I was in Devghar in January, and मेरा जाने का दिन था. I had to go to next day. निकलना था देवघर से, तो I wanted to do my last pranam in prayer के बाद. Bethany could not see her, and then I went, and but I was wanting to do pranam before early because morning she's very busy. So I want, and I waited. And I waited 11, and I knew कि तब तक तो प्रणाम to her, and मैं जब प्रणाम करके उठने से पहले ही she grabbed me from my shoulder. मेरे को कंधे से उन्होंने पकड़ लिया. मेरे को पकड़ के I did not realize that when I was getting up after doing the pranam, I was going to fall down. मैं अगर मुझे नहीं पकड़ते तो मैं गिर जाती. It was not like मैं गिर रही थी उन्होंने मुझे पकड़ लिया. It was like मेरे गिरने से पहले उन्होंने मुझे पकड़ लिया. And I think that is symbolic to all our lives. ठाकुर जी, हम जब सही से इष्टवृत्ति, सस्तनी, सदाचार पालन करते हैं, ज्यादा इष्टवृत्ति करते हैं, मेरे हिसाब से, मेरी बुद्धि से, ठाकुर हमें गिरते समय नहीं पकड़ते, नेवर. हमें गिरने से पहले संभाल देते हैं. ठाकुर बोले हैं एक जगह पे, तुम ठाकुर ठाकुर बोलते हो, ठाकुर का मतलब समझते हो? ठाकुर बोले, ठाकुर का मतलब होता है जो ठोकर देता है. हमको बड़े गड्ढे में गिरने से पहले वो हमें पहले ही रोक लेते हैं. ऐसे है हमारे परम पिता. इस तरह का प्रेम, मैं अपना स्टोरी से बताऊंगी. मैंने बहुत प्रेम पाया है. मैं डिजर्व नहीं करती शायद, मैं उनके प्रेम के लायक बनना चाहती हूँ, पर शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती. इतना वो प्रेम करें. आपके घर के बच्चे से ज्यादा आप जितना चिंता नहीं करते, वो आपके लिए चिंता करते हैं दूर से. पूजने बाबा दा मेरी लाइफ में, एंड आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस. मेरे बच्चों के लिए मेरे से ज्यादा चिंता उनको होती है. आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने जन्म पाया और इसमें मैंने ठाकुर जी को पाया. और द बिगर पार्ट इज दैट हम लोग सब सुप्रीम फादर के बच्चे हैं. हर जन्म में हम ठाकुर को पाते हैं. इस जन्म में हमारे जो पिता हैं उनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे, माता पिता के हमेशा ऑब्वियसली. बट जन्म जन्माने के पितृ जो हमारे पिताजी हैं ठाकुर, उनके लिए हम लोग सदा ही ऋणी रहे और हमेशा विश्वास करें कि जन्म जन्म में हम उनके साथ, हम उनसे मिले, हम उनको पाए हैं. I want to share my little bit story. I know I've been given certain slot. मैं थोड़ा सा अपना journey, I have shared this before, but it's also a very heart-touching story. This was back about maybe 16 years ago or so. मेरा job था, I was working for G Healthcare. और मेरा इंडिया में थी, मेरी शादी नहीं हुई थी. And I had a project that I had to do in the US. Milwaukee में मेरा project था, but it was like a selection. So there were like a lot of people. उसमें से सिर्फ 4 लोगों को select करना था. So I had happened to be in there. My चाचू said, आचार्य देव को तुम निवेदन करो. हमने मतलब ऐसे करने का कभी सोचा नहीं था, बट चाचू से कर लो, तो मैंने सोचा कर लेते हैं. छोटी थी, मतलब इतना सेंस तो नहीं था, बट ही सेड, तो वो आचार्य देव को निवेदन किए. आचार्य देव मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर मुझे बोले कि तू जाएगी, तू मुझे अपने साथ लेकर जाएगी. तो आज्ञा बोला और पीछे आ गई. तब तक ये बुद्धि नहीं था और तब तक मैं सोचती रही. उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ. आई केम टू मिलवॉकी. आई हैपेंड टू वर्क हियर फॉर सम टाइम. मैंने ये नहीं सोचा था, एंड ऑल दीज इयर्स आई वाज थिंकिंग मैं टिकट खरीद कर एक बार मैं आचार्य देव को दूंगी. मैंने वीजा कुछ इतना सोचा नहीं था, हो जाएगा सब कुछ. पर वो एक बार आने को बोले हैं ना, तो मैं उनको लेकर आऊंगी, ऐसा मेरा मन का भाव था. कुछ सालों में मेरी शादी ही यहाँ पर हो गई. पर इन बिटवीन दैट, बिफोर माई वेडिंग एंड ऑल दैट थिंग, आई वाज थिंकिंग कि जब मेरा शादी होकर मैं अमेरिका मूव हुई, आई रियलाइज्ड वन थिंग. आचार्य देव डिड नॉट वांट टू कम फिजिकली. I realized that he wanted me to carry him in my words, in my action, in my family, in my karma, in my day-to-day life. It was not कि one-off incident में ठाकुर आचार्य देव को लेकर आना. हम लोग ठाकुर की फोटो छोटी-छोटी पैक करके अपने जन्मभूमि से कर्म भूमि में आए हैं. तो ये कर्म भूमि नॉट जस्ट योर जॉब का कर्म नहीं है, ये कर्म है हमारा
जो हम लोग रेगुलर ठाकुर का कर्म है वो प्राइमरी है। मैं कहती हूँ जॉब तो सेकेंडरी है, मेरा सोच ऐसा है, मे बी आई एम नॉट वर्किंग फुल टाइम शायद इसलिए, बट आई ऑलवेज फील कि मेन है हमारा कर्म ठाकुर का प्रतिष्ठा करना। आचार्य देव मुझे अपने साथ ले जाने को बोले, बहुत देर में समझ में आया, इट वॉज नॉट physical form, he meant that you take me with you in your action, in your heart, in our souls. तो वो आप सबसे विनती है, आप सब लेकर ही आए हैं, उनको जीवंत रखिए, लेकर ही आए हैं, बैग में रखकर हम ठाकुर को इतने प्यार से कपड़े में, yesterday शाश्वती was talking about how कपड़े मेरे लपेट के हम ठाकुर जी का सेट्स ले जाते हैं, सत्संग करते हैं, उत्सव करते हैं, that's the, but रख के उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, भी आह्वान करते हैं प्रार्थना करके, let's keep him alive in every action we do. So this was, and in between that I will share you one thing. When I came to US because of Acharya Dev's Ashirwad, I have to share this. You know, per diem मिलता है, जो लोग travel करते हैं, they know. So I saved my per diem and I bought him a nice watch back in the days. तो आचार्य देव को जो घड़ी लेकर दिया, तो जब मैं निवेदन करने गई तो नाथ मंडप में ज्यादा लोग नहीं थे, आचार्य देव थे, एक सेवक थे और एक मेरी मम्मी में थे। जब मैं आचार्य देव को घड़ी दिया, मेरे दादू थोड़े दूर पे देख रहे थे, and you know, he took the watch out of the box. I'm sure सबका experience रहा है, मेरा भी एक है, which is very touching to my heart. वो ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी हाथ की घड़ी निकाली, and he wore the watch that I had gifted him. So he wore that watch and he looked at the time and then he removed it and he called for पूजनीय बाबैदा. पूजनीय बाबैदा instruction मिलते हैं, you know how he is, वो भाग कर आए and पूजनीय बाबैदा को आचार्य देव ने वो घड़ी जो मैंने गिफ्ट किया था वो पूजनीय बाबैदा को दी। पूजनीय बाबैदा ने अपनी हाथ की घड़ी निकाली and he wore the same gifted घड़ी and it was little loose, so he sent somebody इसका tag थोड़ा छोटा करके लाना. Even though it was, I don't know what value it holds for each one of you, for me it was मेरे जिंदगी का डोर उस समय श्री दादा ने, पूज्य दादा ने बाबैदा को दे दिया. That घड़ी was very symbolic to me. मेरी जीवन की जो रेखा, जो सारा कुछ था तामझाम पूरा पूजनीय बाबैदा के हाथ में थमा दिया. That was just a symbol. बाद में मुझे पता चला, my dadu said, you know, Preeti, you're very lucky. I said, हाँ, I'm very lucky. मेरे को उन्होंने ग्रहण किया. He said, you don't know, the watch Acharya Dev removed from his hand was actually Shri Borda's watch. Shri Borda ने वो watch gift किया था आचार्य देव को, और आचार्य देव वो घड़ी निकाल के तुम्हारा गिफ्ट करना. तुम सोच सकती हो तुम कितनी भाग्यशाली हो. उस समय ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी, पर इतना मुझे पता था कि मेरा जीवन उनके बगैर नहीं चल सकता. So I will share what I learned from जब मेरा जीवन का डोर थमा दिया पुण्य बाबैदा के हाथ में. He got me married, he got me settled. उन्होंने सब मेरा परिवार का सब कुछ किया. आज भी मैं उनसे, you know, if somebody has to ask me, को भजन है ना, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो. For me, पूजनीय बाबैदा is that. I have got the love of a father from him, a care of a mother from him. He is actually my best friend. I don't know क्या समझते हैं अगर मैं ऐसा बोलूंगी. मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, मम्मी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? And I said, पूजनीय बाबैदा. And they say, why? I said, because I could never hide anything from him. I never have and I would never will. मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती, और ऐसा कभी लगा ही नहीं हुआ, ऐसा छुपाने की जरूरत समझी मैंने. कुछ भी मेरी गलती भी हो तो भी मैं स्पष्ट बोल देती हूँ. I'll share little bit thing with you. So मतलब this is my journey. And पूजनीय बाबैदा का उन्होंने मुझे सिखाया जाजन करना. उन्होंने मुझे सिखाया इस विदेश में कैसे जाजन करना है. मैं पत्थर की दीवार थी. I was like ठाकुर और nothing. ठाकुर is God. दीक्षा लेना है तो लीजिए, नहीं तो it's okay. But my husband was he was very much like a water. वो सोचते थे जहाँ जगह मिलेगा हम घुस जाएंगे. मैं सोचती थी नहीं, हम पत्थर हैं. और मुझे बाबैदा ने कह रहा, most of you know राजदा, उन्होंने किस तरह से ठाकुर को अपनाया, किस तरह से पुण्य बाबैदा ने उनको प्यार देकर इतना उनको जीत लिया कि मेरा भी धीरे धीरे हम लोगों का सोच बदल गया कि कैसे हमें काम करना है. I'll share a couple of stories. पुण्य बाबैदा, this is very symbolic to lot. बहुत most of us have friends in Hindu society, Hindus, even though a lot of Christians or Catholics or whatever. But one time जो ठाकुर बोले हैं, विश्वास, जिसका जो विश्वास है उसके ऊपर ठाकुर का प्रतिष्ठा करने का कैसा काम होता है. He gave me a personal story. मतलब सबके सामने था, तो I can share with you. तो बोले कि एक बारी पूजनीय माँ का बीमार थे, and पूजनीय बाबैदा and पूजनीय बाबैदा used to go meet her every day. She was admitted in a nursing home. तो नर्सिंग होम में एक और लेडी थे साइड में, वो उनका शायद आखिरी समय आ गया था, वो बहुत बीमार थे. पूजनीय बाबैदा को देखकर वो बोली माँ कि आपको देखकर, वो तो गुरु माँ नहीं थी, वो तो नहीं जानती थी बाबैदा कौन है, बोली कि आपको देखकर ऐसा लगता है आप बहुत भले आदमी हैं, आप बहुत सज्जन पुरुष हैं. एक काम करेंगे, कल जब आप अपनी माँ को मिलने आएंगे तो रास्ते में एक मंदिर आता है, मंदिर से एक तो फूल ले आएंगे,
मेरे को इच्छा है भगवान का फूल पाने का। तो पूजने बाबा said next morning I went, and he said I had an envelope. I had the driver stop outside the मंदिर। मंदिर के बाहर मैंने वो एनवेलप ड्राइवर को बोला कि आप जाके एक फूल ले आइए भगवान का, इसमें रख के एनवेलप के अंदर। सो भगवान के चरणों से फूल लाकर वो एनवेलप में रख दिए मंदिर जो रास्ते, नॉट ठाकुर का मंदिर, किसी भगवान जी का होगा। तो एनीवेज, तो द फ्लावर वाज ब्रॉट इन एंड पूजने बाबेदा said all I did was I just prayed to Thakur for her. That's all I did. But because उनका विश्वास था उस फूल के ऊपर, he said I gave her that flower and I said this is for you. But Babeda said I only prayed to Thakur for her, and eventually that mother survived. So हमारा काम है सिर्फ प्रेयर करना, पर हमारा ये भी काम है कि हम दूसरे के विश्वास को उल्लंघन ना करें। अगर किसी को किसी पे विश्वास है, उसको कंपेयर ना करें ठाकुर से। ठाकुर तो परम पिता है, हम लोग पिता को माँ से कंपेयर नहीं करते ना, हम पिता का रोल है, तो परम पिता को हम और किसी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो उनका अपना स्पेस है, उनका अपना जगह है, ठाकुर भी यही चाहते थे। तो एक और मैं एग्जांपल दूंगी। आई वाज इन ठाकुरबाड़ी few years ago and I was telling पूजने बाबेदा, if I'm short on time please मुझे बोल दीजिए सिद्धार्थ भाई। I may just your Pritima, please go continue. It's beautiful to hear from you. Another sweet thing that I had learned from him was पूजने बाबेदा, I was in ठाकुरबाड़ी and I had told पूजने बाबेदा there's a family that I want to go to Jajan in Devghar only. उन्होंने दीक्षा नहीं लिया था and बाबेदा न्यू कि मेरे को उन्होंने खाने पे बुलाया है। So बाबेदा, I said Dada told him, he smiled and he said something that I could understand। वो क्या किसे में बोल रहे हैं। लास्ट में मुझे बोले देखो, डूबने के डर से क्या स्विमिंग करना छोड़ देंगे हम लोग? तैरना छोड़ देंगे क्या? स्विमिंग हम डूब जाएंगे बोल के हम क्या तैरना छोड़ देंगे? नहीं, राइट। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल मी वाज, दीक्षा हो ना हो, जाजन करना है। अल्टीमेट क्या होता है इज नॉट इन योर हैंड। जाजन करना है। मैं आई हूँ, मैं आपके घर आई हूँ, मैं ठाकुर का बात बोल के जाऊंगी। पूजने बाबेदा भी किसी जाजन में बोले हैं, मैं आया हूँ यहाँ पर तो 5 मिनट तो मतलब 5 शब्द तो बोल के जाऊंगा ठाकुर जी के बारे में। हमारा यही एक एम होना चाहिए। मैं किसी की तरह खाने पे भी गई, मैं किसी की बर्थडे पार्टी में भी गई, मेरा एम होना चाहिए मैं बोलकर जाऊंगी। वही बाबेदा बोले, तुम क्या डूबने के डर से स्विमिंग नहीं करोगी क्या? मैंने बोला आज्ञा दादा, जाओ जहां जाना है और करो जो करना है। हमारा वही है मेन कर्तव्य कि हमें करना है। इट डजंट मैटर रिजल्ट क्या होगा, वो हमारे हाथ में नहीं, वो ठाकुर का दया है। जीवन संस्कार हैं, उनके लाइफ लॉन्ग पिछले जन्मों के भी संस्कार हैं। तो इसलिए हम लोग उसमें we don't play a role। उसमें उदास भी होने का जरूरत नहीं है, उसमें निराश भी होने का जरूरत नहीं है। हम लोग अपना कर्म किया, जो हमें ठाकुर ने हमने शपथ खाई थी, हम वो कर्म करेंगे। I know I have few minutes left। I'll share one in the end। I'll share one of the most heart-touching stories और एक experience। One experience has been that about 16 years ago, same time when I was coming to US, उसके थोड़ा सा बाद में I had prayed to ठाकुर जी के विग्रह के सामने देवघर में I had did a प्रणाम में मैंने ठाकुर जी को एक सेंटेंस बोला था। And in the past, because everybody is Dikshit here, I can share it। In the past I think 2 years ago, I was talking to Pujne Babeda and Babeda says, and suddenly I said, नहीं दादा, मेरी गलती थी, and something like that। And he said the exact same statement that I had did pranam to Thakur, and I had said the statement जो मैंने ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए विग्रह के सामने बोला, पूजने बाबेदा ने वो एग्जैक्टली सेंटेंस बोल दिया। अबाउट 15 साल के बाद मुझे वो सेंटेंस याद नहीं मैंने ठाकुर को क्या बोला। पूजने बाबेदा को वो सेंटेंस एग्जैक्टली मुझे रिपीट करके बोला, तुमने ये बोला था ठाकुर जी को। आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। मतलब उनका मैं अपने को आभारी समझती हूँ कि मुझे उस दिन दर्शन हुआ, मुझे एहसास हुआ कि ठाकुर पूजने बाबेदा के अंदर ही बसते हैं, ठाकुर पूज्य दादा के अंदर ही बसते हैं। वो लिविंग ठाकुर हैं। हम लोग को अगर एहसास करना है, अगर कुछ जीवन में इस जन्म में कुछ पाना है, तो उनके चरित्रगत होकर रहना है। चरित्रगत मतलब उनके चरित्र को अपने अंदर डालने का कोशिश करना है। One last favorite story of mine, and after that I'll end it। I've read this in I believe Alochana Prasang। I'm forgetting the part। ठाकुर जी has said भक्ति का क्या डेफिनेशन है। तो भक्ति के लिए ठाकुर जी एक स्टोरी सुनाए थे। बोले एक बारी श्री कृष्ण अपने वृद्ध अवस्था में, श्री कृष्ण वॉज वेरी ओल्ड एंड ही वॉज वेरी सिक। इतने श्री कृष्ण बीमार हो गए थे कि मूर्छित हो गए थे। जो वैद्य लोग थे, वैद्य लोग ने इतना वो परेशान हो गए थे वैद्य लोग की, तो वैद्य लोग ने सारा दवाई कर लिया। अल्टीमेटली दे सेड श्री कृष्ण को होश में लाने का एक ही तरीका है,
बोले क्या? बोले कि किसी भक्त की चरणों की धूली जब श्री कृष्ण के माथे पर पड़ेगी तो श्री कृष्ण को होश आएगा। तो ये जो बात थी, ये सब लोग सुनिए, द्वारपालों को भेजा गया। तो मन में पहले सोच रहे हैं कि कौन है श्री कृष्ण का भक्त, मतलब इतना बड़ा भक्त कौन है। तो वो लोग ऋषि मुनियों के पास गए। तो ऋषि मुनि के पास जाते बोले श्री कृष्ण मूर्छित है, हमें कृपा करके अपने चरणों की धूली दे दीजिए। इतना सुनते ही वो ऋषि मुनि बोले नहीं नहीं, हम अपने पैरों की धूली भगवान के सर के लिए दिया, हमें तो पाप लगेगा। जन्म जन्म का साधु जो है, जो इतना साधना करें, वो उनका सोचना था कि हमारा तपस्या भंग हो जाएगा, हम इतना सालों से तपस्या करें और वो तो हमें पाप लग जाएगा। वो निराश होकर सोचे अब हम साधु संत, जो ऋषि मुनि तो नहीं हुआ, अब साधु संत के पास जाएंगे। साधु संतों के पास गए तो साधु संत बोले कि सेम बात बोले, हमें आपके चरणों की धूली चाहिए। तो साधु संत बोले कि देखिए, हम भी बहुत साधना करे हैं, हम अपने चरणों की धूली नहीं दे सकते। जिस धूली से भगवान को लगाएंगे उस हमको तो पाप लगेगा। तो देवर्स टर्म एंड दे सेड अब कहाँ जाए, भगवान को तो होश में लाना है और यही एक उपाय है। तो सोचे एक ही है जो ट्रू भक्त था श्री कृष्ण के, और एक ही और अलग अलग रूप में आए थे, वो थी गोपियां। समझ में आया उन लोगों को, सेवकों को, भाग कर गई गोपियों के घर पे। गोपियों के घर में प्रणाम करके बोले हमारे कृष्ण मूर्छित हैं, आप किसी भक्त की चरणों की धूली से ही उनको होश आएगा। वो सुनते ही वो गोपी थी, वो उसने अपने पैरों की चरणों की धूली निकाल के उनको दे दी। तो समझ वो सेवक बड़े हैरान हो गए, बोले हम तो साधु संतों के पास भी गए, हम तो ऋषि मुनियों के पास भी गए, तो आपको पाप का डर नहीं लगा? तो गोपी बोली जिस पाप से मेरे प्रभु का मंगल हो वो पाप के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत इमोशनल है, जिस पाप से मेरा प्रभु का कल्याण हो वो पाप लेने के लिए मैं तैयार हूँ। भक्ति में कोई पाप और पुण्य नहीं, भक्ति में सिर्फ प्रेम है। मेरा सोचना ऐसा है कि हम लोग बहुत बारी कुछ चीज सोचते हैं, अरे उसको ऐसा बोलेंगे उसको पाप, मुझे पाप लगेगा। अरे मेरा पाप, मेरा जिंदगी तो ठाकुर के हाथ में है ना, क्या पाप और क्या पुण्य है। अगर प्रेम है तो वो सही है, अगर ठाकुर को अच्छा लगता है तो वो सही है, अगर ठाकुर को गलत लगता है तो गलत है। इतना ही मापदंड है हमारे जीवन का। अगर वो गोपनी को परवाह नहीं थी कि मेरे सर पे धूली, मेरे पैरों की धूली भगवान के सर पे लगेगी तो मुझे पाप लगेगा, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो गोपियों के सामने कोई भक्त भी नहीं है। कहने का मतलब ये, हम जितना साधु संत कर लें, जितनी पूजा पाठ कर लें, जितना भी हम प्रवचन कर लें, जितना भी हम सब कुछ कर लें, अगर कर्मों में वो नहीं कर पाए, प्रभु को प्यार नहीं कर पाए, तो ये जीवन ही व्यर्थ है। इतना कहकर मैं अंत करूंगी। आप सबके दिलों में मैं सबको धन्यवाद करती हूँ फॉर द टाइम एंड आई अप्रिशिएट दिस मोमेंट। थैंक यू। जय गुरु।